नमस्कार दोस्तों, नो योर झारखंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जीके के बारे में। तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने इसको कवर करने का प्रयास किया है। 10 लिखे हैं लेकिन 10 से ज़्यादा ही है, लगभग 50 क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, या तो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें झारखंड का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जेपीएससी या दरोगा, जिसमें भी ये पूछा जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग जनजाति होता क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहला जो है जनजाति जो है ना, वो एक ऐसा समुदाय है जो अलग भूभाग में क्या करती है, निवास करती है। जैसे में आप देखते होंगे हम लोगों से हट के दम पेड़ पौधे वाले एरिया, जैसे वन जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, इस तरह के एरिया में ये रहना पसंद करते हैं। इनकी जो संस्कृति हो गई, रीति रिवाज जो हो गया, कल्चर मतलब, और भाषा वगैरह जो हो गया, सब के सब क्या होता है, हम लोगों से अलग होता है। सामान्य जो लोग होते हैं उससे क्या होता है, हट के होता है। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं, या आदिवासी भी बोल देते हैं। ये क्या होते हैं, प्राकृतिक पूजक होते हैं, मतलब पेड़ पौधा पूजने वाले हो गए, या सूर्य हो गया, ये सब को पूजने वाले होते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जनजाति। तो इसी को जो संविधान में है, संविधान में बोला गया, इन लोगों को क्या बोला गया है, अनुसूचित जनजाति बोला गया। मतलब उसके अंतर्गत रखा गया इन लोगों को। जैसे कोरबा हो गया, कंवर हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, या और भी कोल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और झारखंड में जो है कुल मान्यता प्राप्त जो जनजाति है वो कितनी है, 32 है। तो और देखते हैं जो आदिवासी जो है ना, इन्हें और क्या बोला जाता है, आदिम जाति भी बोला जाता है, वनवासी भी बोला जाता है, या असभ्य जाति भी इनको कहा गया है। तो समझ गए। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जो है आदिम जनजाति है। तो इसमें कौन सा है, कोरबा जो जनजाति है वो क्या है, आदिम प्रकार की। हम बताएं झारखंड में टोटल कितने 32 जनजाति है, जिसमें से 24 जो है सामान्य है और 8 जो है आदिम प्रकार की। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा पिछड़े जनजाति है। जनजातियों में भी ये क्या है, पिछड़े जनजाति है। तो इन लोगों को 8 जो जनजाति है उन लोगों को अलग रखा है, जिसमें से कोरबा एक जनजाति है, वो क्या है, जो है आदिम प्रकार। उसी तरह से असुर का नाम सुने होंगे आप लोग, ये जो सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ये सब जो है तो इन लोगों को बांटा गया है। तो आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो पॉइंट है। पहला जो है वो क्या है, झारखंड में मान्यता प्राप्त कुल जनजाति जो है 32 है, ये हम बता चुके हैं। उसमें से 8 प्रकार का क्या है, 8 जो है आदिम प्रकार की है, और जो 24 है मुख्य श्रेणी की जनजातियाँ हैं। ये समझ गए। अगला जो है, झारखंड में जो है कुल जनसंख्या का 26.2% जो जनजाति है वो क्या है, अनुसूचित जनजाति है। सॉरी, जो कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, उसमें से जो कुल जनसंख्या का 26.2% जो है क्या है, अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी हैं। फिर उसी तरह से देखिए आदिम जनजाति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पहला हो गया बिरहोर हो गया, कोरबा हो गया, असुर हो गया, माल पहाड़िया हो गया, सौरिया पहाड़िया हो गया, पहाड़िया हो गया, बिरजिया हो गया, सबर हो गया। ये सभी को आपको याद रखना होगा। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा पहला, वो क्वेश्चन क्या है, रियल में पूछा हुआ है जेपीएससी का। तो इसीलिए ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि कौन से आदिम जनजाति है। इसको कैसे याद रखना है, इसके लिए हमने ट्रिक बना चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है, ये हम बता चुके हैं झारखंड में कुल जनसंख्या का कितना है, तो 26.2% जो है वो जनजाति है। फिर जो है झारखंड की जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, संथाल है। ये कितना है, 35%। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो जनजाति है, मतलब सबसे ज़्यादा झारखंड में जनजाति है वो किसकी आबादी है, तो वो कौन सी है, संथाल जनजाति का। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो जानते होंगे जो बूढ़ा घाघ है वो क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोध घाघ भी बोलते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, तो लातेहार जिला में ये पड़ता है। और भी मिर्चैया जो जलप्रपात है, लातेहार में और भी जलप्रपात है। तो समझ गए, बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है या लोध जलप्रपात है वो झारखंड का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वो कहाँ पे है, ये जो है लातेहार में
और उत्तरी कोयल नदी पर है। और भी देखते हैं हुंडरू जलप्रपात, ये सब सदनी घाघ, इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जो है लातेहार जिला में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना 137 मीटर या 450 फीट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊंचाई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। और बूढ़ा जो घाघ है वो कौन सी नदी पर है, उत्तरी कोयल, तो आप ध्यान में रखिएगा। बूढ़ा घाघ कौन सी नदी पर है, उत्तरी कोयल। उसी तरह से हुंडरू जलप्रपात, ये कहाँ पड़ता है, तो रांची जिला में पड़ता है हुंडरू जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितना है 98 मीटर या 321 फीट। जिसमें भी आपसे पूछा जाए, फीट में पूछा जाए तो 321 फीट और मीटर में पूछा जाए तो 98 मीटर। और ये कौन सा नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। झारखंड का दूसरा मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर अगला जो है पॉइंट है मोतीझरा जलप्रपात। तो ये मोतीझरा जो जलप्रपात है वो कहाँ है, तो राजमहल जो क्षेत्र है, मतलब साहेबगंज वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ पे ये क्या है पड़ता है मोतीझरा। तो आपको जो भी क्वेश्चन रहे, साहेबगंज दिया रहेगा तो साहेबगंज जिला मारिएगा, नहीं तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र दिया रहे तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को मारेंगे। और कौन सी नदी पे है, अजय नदी पर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से सदनी घाघ जो है, तो सदनी घाघ जो है किस जिला में पड़ता है, तो ये है गुमला जिला में। कौन से नदी पे है, तो शंख नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो कौन सी है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका कौन सा होगा, दामोदर, स्वर्णरेखा या शंख या बराकर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, दामोदर नदी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो है दामोदर। ये इसी, और झारखंड के आपसे पूछा जाए सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी जो है कौन सा हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा। और इसी को देवनद भी बोला जाता है झारखंड में। और बंगाल का शोक या झारखंड का शोक भी पूछा जाए तो कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दामोदर नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो कहाँ पड़ता है, ये लातेहार जो जिला है उसका टोरी एक जगह है वहीं पे। अगर ये ना दिया रहे तो आपको आंसर में ये दिया रह सकता है उत्तर में कि छोटा नागपुर का पठार। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहे उसको आप मार सकते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है, इसका जो कुल लंबाई है 524 किलोमीटर। ये जो दामोदर नदी है ना, ये झारखंड में से भी बहती है और साथ ही कहाँ बहती है, ये पश्चिम बंगाल में भी बहती है। तो इसीलिए इसकी लंबाई कितना 524 किलोमीटर है, जिसमें से झारखंड में जो इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर है। तो ये पूछा जाता है कि झारखंड में जो है दामोदर नदी की लंबाई कितना है, तो 290 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं, देवनद, बता चुके हैं। और अगला जो है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम भी पूछा जाता है, तो ये कौन सा अथी से, नगड़ी गांव है रांची में, तो वहीं से ये निकलती है। अगला जो है बराकर नदी। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, पद्मा एक जगह है, कहाँ पे, तो हजारीबाग में। हजारीबाग का पठार में ये पड़ता है, तो वहीं से ये क्या होता है, निकलता है हजारीबाग के पठार से या तो पद्मा नामक जगह से निकलता है। अगला जो क्वेश्चन है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो पशुओं के त्यौहार मतलब सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जेपीएससी का। तो ये कौन सा है, ये जो सोहराय है। सोहराय जो त्यौहार है वो किसके याद सम्मान में मनाया जाता है, पशुओं के सम्मान में। मतलब कहने का मतलब दीपावली जो होता है उसके अगले दिन जो जानवर होते हैं, गाय बैल जो होते हैं, उसको क्या किया जाता है, नहलाया जाता है और उसके बाद उसकी पूजा की जाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोहराय। और ये जो मुख्य रूप से संथाल जो जनजाति है उनकी ये क्या है, सबसे बड़ी पूजा है ये, मतलब त्यौहार मान सकते हैं। उसी तरह से जो सरहुल है, सरहुल जानते हैं, इसको फूलों का त्यौहार बोलते हैं। कर्मा क्या होता है, भाई बहन के प्रेम में मतलब ये मनाया जाता है, झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। उसी तरह से देसावली, देसावली क्या है, ये भी एक त्यौहार है जो क्या आता है 12 सालों में एक बार आता है। आइए देखते हैं और भी रिलेटेड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है, सरहुल। सरहुल को क्या बोला जाता है, फूलों का त्यौहार बोला जाता है, बता चुके हैं। फिर सोहराय पर्व जो है क्या होता है, दूसरे दिन आता है। ये किसकी महिमा में मनाया जाता है, तो पशुधन की, मतलब जानवर की पूजा की जाती है। फिर सोहराई जो है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये पूछा जाए आपसे कब मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिए, माह भी पूछा जाता है। तो कब, तो पौष जो महीना होता है उसी समय मनाया जाता है। फसल वगैरह जब कट जाता है तो उस समय इसको मनाया जाता है। फिर एक कर्मा, कर्मा कब मनाया जाता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कब मनाया जाता है, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है।
और ये कर्मा में किस क्या महत्व है, तो इसका जो है ये जो पर्व जो मनाया जाता है भाई बहन के प्रेम में मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से देसावली जो है, देसावली क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। उसी तरह से आप नाम सुने होंगे एक जन्नी शिकार, अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। तो जन्नी शिकार और देसावली दो झारखंड का मतलब ऐसा त्यौहार है जो प्रत्येक क्या होता है 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। इसमें मतलब जो होता है जो देसावली होता है उसमें मतलब जो भैंसा होता है ना कड़ा, उसको बलि दी जाती है। और उसी तरह से जनी शिकार जो होता है उसमें जो महिलाएं होते हैं ना पुरुषों का ड्रेस पहन के वो मतलब शिकार के लिए निकलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनी शिकार। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। और अगर त्यौहार से रिलेटेड और भी आएगा तो उसमें और डिटेल से हम बताएंगे। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी पूछा जाता है, जेपीएससी में भी पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जल प्रदेश होता है या थल प्रदेश होता है या वन प्रदेश या कोई नहीं इनमें से, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वन प्रदेश। तो आप जानते होंगे झारखंड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, झार प्लस खंड। झार का कहने का मतलब पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे बहुलता है इसलिए झार, और खंड का कहने का मतलब पृथ्वी का टुकड़ा मतलब भूमि। तो उसी तरह से झार मतलब क्या हो गया, वन पेड़ पौधे हो गए, प्रदेश मतलब खंड का मतलब यहाँ पे प्रदेश से रिलेटेड है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन प्रदेश। तो समझ गए होंगे। आगे देखते हैं और ये जानते होंगे ये कब बना था, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग होके जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा था वो बना था। और इस ये जो है कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से इंगित किया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र है, जो पुस्तक है वो कौन लिखे, कौटिल्य। ये भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, कौटिल्य, या तो विष्णुगुप्त दिया रह सकता है या चाणक्य, तीनों इन्हीं का नाम है। कौटिल्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए या चाणक्य, जो किनके गुरु थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य की। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी से मतलब नहीं है यहाँ पे, अर्थशास्त्र जो था, जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था उसकी जानकारी इसमें मिलती है। मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया कि राजा कैसा होना चाहिए, जनता पे कैसा मतलब जनता के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें किस तरह से शासन करना चाहिए, तो उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। इकोनॉमी से मतलब यहाँ पे नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने अपने पुस्तक में झारखंड को किस शब्द से इंगित किया है, तो यह कुक्कुट देश, तो ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से कुक्कुट लाड है। उसी तरह से खुखरा है, तो खुखरा जो है किसके समय बोला जाता था, तो ये जो मुगल जो काल हुआ ना, उन लोग झारखंड को खुखरा नाम से जानते थे। उसी तरह से पुंडरीक या पशु भूमि, तो ये जो महाभारत का दिग्विजय पर्व है उसमें पुंडरीक या पशु भूमि के नाम से झारखंड को जाना जाता था। उसी तरह से आगे देखिए और जो महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र है, जिस मतलब पहले जो था कोई भी चीज़ ताम्र पत्र पे लिखा जाता था, जब कॉपी कलम नहीं था, तो उस समय की बहुत पहले की बात है, तो 13वीं सदी की। तो उस समय जो ताम्रपत्र एक मिला है उसमें जो झारखंड के लिए झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका कौन सा नाम से जाना गया, पुंड्र या पुंड के नाम से। एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा कि झारखंड का सबसे पहला उल्लेख जो है किस में मिलता है, तो ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो है फाहियान, जो चीनी यात्री था जो भारत आया था, वो इसको क्या बोला था, कुक्कुट लाड बोले थे। उसी तरह से हेनसोंग थे, झारखंड को क्या बोले थे, किलो ना सूफा लाना, तो ये बहुत बड़ा नाम है, ध्यान में रखिएगा। ये कौन बोले थे, हेनसोंग। उसी तरह से समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें इसको किस नाम से जाना गया, मुरुंड के नाम से। उसी तरह से मुगल काल में इसको क्या बोला जाता था, झारखंड को खुखरा बोला जाता था। तो ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, इनमें से निम्न में से किस जिला का निर्माण 1991 ईस्वी में हुआ है। तो कौन सा है, बोकारो है, गढ़वा है, सॉरी बोकारो नहीं, यहाँ पे चतरा कर लीजिए, काट के चतरा। तो ये निम्न से मतलब 1991 ईस्वी में नहीं हुआ है, सॉरी यहाँ पे है, हुआ है नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ है कर लीजिएगा। तो कौन सा नहीं हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ये सब जो
चतरा हो गया, बोकारो हो गया, गढ़वा हो गया, ये सब सभी का निर्माण कब हुआ? 1991 ईस्वी में। लेकिन पूर्वी सिंहभूम जो है इसका निर्माण कब हुआ? 1990। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम इसका निर्माण किससे हुआ? सॉरी, मतलब कब हुआ? 1990 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। इसके लिए हमने ट्रिक भी बना रखे हैं। पप्पू नाम का जो लड़का है वो बीसीजी का टीका लगवाने के लिए कहाँ जाता है? जीबी रोड। तो उसके माध्यम से हमने याद करवाने का प्रयास किया। आप भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य है जो मतलब झारखंड के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है, या छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाए? मध्य प्रदेश। मतलब ये झारखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। आइए इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं इसका, ये उत्तर ऊपर जो पड़ता है उत्तर पड़ता है मैप में, और दक्षिण जो पड़ता है नीचे पड़ता है। इधर का पड़ता है पूरब, और ये साइड जो है पश्चिम है। तो आपसे उत्तर में पूछा जाए तो उत्तर में कौन पड़ता है? बिहार पड़ता है। बिहार जो पड़ता है कहाँ पे? इसके उत्तर में पड़ता है। उसी तरह से आपसे पूरब में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल पड़ता है इसमें। उसी तरह से दक्षिण में ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है, यहाँ पे कौन सा पड़ता है? उड़ीसा। और यहाँ पे पूछा जाए ये यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये जो है छत्तीसगढ़ है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये उत्तर प्रदेश है। और ये भी पूछा जाता है कि झारखंड का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है वो कौन सा है? गढ़वा जिला। और एक किसका? उत्तर पश्चिम में मतलब ये स्थित है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर में कौन हो गया? बिहार। इसका दक्षिण में कौन हो गया? तो उड़ीसा। और पूरब में कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में कौन सा हो गया? तो ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। उत्तर पूर्व में ऐसे में आता है ये, सॉरी उत्तर पश्चिम में आता है, लेकिन ये भी ध्यान में रख सकते हैं, ऑप्शन जैसा हो उसके अनुसार मारेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? ऑप्शन में पहला जो प्रभात कुमार, रमेश बैस, द्रौपदी मुर्मू, सैयद रजी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? प्रभात कुमार। ये झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और आपसे पूछा जाए झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, तो वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू थी, जो अभी जो वर्तमान में रमेश बैस हैं इनसे जस्ट पहले थे। उसी तरह से सैयद सिप्ते रजी भी जो है हमारे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड और भी जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो है पॉइंट है कि जो राज्य होते हैं उसके राज्यों के लिए जो राज्यपाल है वो कौन से अनुच्छेद में? तो 153 जो अनुच्छेद है उसमें हर बताया गया है कि जितने भी राज्य हैं हर एक राज्य में एक क्या होना चाहिए? राज्यपाल होना चाहिए। और झारखंड की पहली महिला कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। ये ध्यान में रख सकते हैं। फिर है राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए इसको हमने इसमें शामिल किया था। आगे देखते हैं। यही जो है वर्तमान में जो है झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस जो हैं यही है। आगे देखते हैं। अगला जो है 10वां क्वेश्चन है कि झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा है? चतरा है, खूंटी है, कोडरमा है, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? खूंटी। कहने का मतलब झारखंड में जो है आदिवासी सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अनुसार से कहाँ निवास करते हैं? खूंटी में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, आगे हो सकता है चेंज भी हो सकता है, इसलिए तो यहाँ पे अभी के अनुसार कौन सा है? खूंटी है। और सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति जो सबसे कम जो कहाँ पाया जाता है तो है कोडरमा जिला में। उसी तरह से आपसे पूछा जाए झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछा जाए, कहने को तो एससी, जिसमें जैसे में आगे क्या बोलते हैं भूइयाँ हो गए और भी जो दुसाध वगैरह जो होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ पे है? तो ये चतरा जिला में। लेकिन ऐसे जनसंख्या पूछा जाए मतलब सर्वाधिक कहाँ पे है तो उसका आंसर हो जाएगा पलामू। तो ये ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज के हिसाब से चतरा में, और मतलब जनसंख्या ज़्यादा पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो वो कौन सा हो जाएगा? पलामू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।